गरीब साध साध सब नेक हैं, आप अपनी ठोरे। जो सतलोक ले जाएंगे वो साधु कोई और। और जैसा कि डॉक्टर जाकिर नाइक जी बार बार कहते हैं कि जिस खुदा की आप भक्ति करते हो उसको जांच लो, वो वास्तव में अल्लाह अकबर है भी कि नहीं। उसके जांचने के लिए वो पैमाना बताते हैं। कुरान मजीद यानी कुरान शरीफ की सूरत इखलास नंबर 112 और आयत नंबर 1 से 4 में स्पष्ट किया है कि वो ना तो खुद जना है और ना वो कभी मरता है, वो कुल मालिक है। तो ये अल्लाह अकबर जो काशी में धानक रूप में आया था, जो लाहौर की भूमिका करता था, इसके ऊपर ये सूरत इखलास 112 की आयत 1 से 4 पूर्ण रूप से घटती हैं। खरा उतरता हो परमात्मा जो अल्लाह अकबर है। तो इससे सिद्ध हो गया कि वो पूर्ण परमात्मा अल्लाह अकबर स्वयं आता है और काशी के अंदर 120 वर्ष तक रहे और वो पूर्ण ज्ञान कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज वो परमात्मा अल्लाह अकबर खुद ही बता कर गए। वो सह शरीर आए थे, वो उन्होंने किसी माँ से जन्म नहीं लिया। उनके कोई उत्पत्ति बताता वो महामूर्ख है, उसको कति ज्ञान नहीं। सह शरीर आए थे, कमल के फूल पर वो विराजमान हुए थे। वहाँ से एक निसंतान जुलाहा दंपत्ति मुसलमान उनको उठा ले गए थे और धीरे धीरे लीला में तरीके से वो युवा हुए, बड़े हुए। और इस परमात्मा की इस महिमा का वर्णन ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 मंत्र नंबर 9 में कि वो परमात्मा जब आता है एक शिशु रूप धारण करता है और कुंवारी गायों से उनके परवरिश की लीला होती है। तो ये लीला उस पूर्ण परमात्मा अल्लाह अकबर कबीर परमात्मा ने की थी। जब अल्लाह अकबर लीला में शरीर में 25 दिन के हो गए थे, तब तक उन्होंने कोई दूध या फल कोई अन्न आहार नहीं किया था। तो तब एक कुंवारी गाय लाई गई थी। उस कुंवारी गाय ने परमात्मा के आशीर्वाद से ही दूध दिया था। उससे अल्लाह अकबर यानी कबीर भगवान के उस बाल भगवान की परवरिश की लीला हुई थी। तो वेदों में भी प्रमाण है कि वो अल्लाह वो कबीर देव है, सह शरीर है, ऊपर के लोकों में रहता है, वहाँ से स्वयं सह शरीर आता है, अच्छी आत्माओं को मिलता है और उनको यथार्थ ज्ञान स्वयं ही बताता है। एक कवि की तरह आचरण करता है और वो पूर्ण परमात्मा होता है। सह शरीर आता है और सह शरीर चला जाता है। जैसे एक मगहर नाम का स्थान है, संत कबीर नगर जिला उत्तर प्रदेश के अंदर, पहले वो बस्ती जिला के अंदर था। वहाँ एक मगहर छोटा सा नगर है। उसके अंदर एक बिजली खान नाम के मुसलमान नवाब थे। वो भी उस अल्लाह अकबर अल्लाह कबीर यानी जो धरती पाए हुए थे सह शरीर, उनके शिष्य थे। और काशी शहर के नवाब हिंदू राजा थे वीर देव सिंह बघेल, और वो दोनों ही उनके शिष्य थे। उनकी भक्ति और शक्ति से प्रभावित होकर उनके शिष्य हुए थे। अंत में उन्होंने अल्लाह अकबर ने, अल्लाह कबीर ने यानी उस जुलाहा कबीर ने ये फैसला किया था कि मैं मगहर के अंदर अपना शरीर छोड़ दूंगा, क्योंकि हिंदुओं के जो गुरु थे ब्राह्मण, वो कहा करते थे कि जो व्यक्ति मगहर में मरेगा वो गधे की योनि में जाएगा, नरक में जाएगा, उसको बहुत कष्ट होंगे, वहाँ कोई मत मरियो। काशी में जो मरेगा, बनारस में ब्राह्मण कहा करते थे, वो सीधा स्वर्ग जाएगा। और परमात्मा कहा करते कबीर देव जी अल्लाह अकबर कि अच्छी सत भक्ति करने वाला व्यक्ति, शुभ कर्म करने वाला व्यक्ति कहीं पर भी मृत्यु को प्राप्त हो, वो सीधा अपने उस यथा स्थान पर जाएगा, अच्छे स्थान पर जाएगा जिसकी उसने भक्ति कर रखी है। और निकम्मे कर्म, बुरे कर्म करने वाला व्यक्ति कहीं मरियो मगर मरो से काशी, वो सीधा नरक में जाएगा।
लेकिन ये ब्राह्मण नहीं मानते थे, यानी हिंदुओं के धर्मगुरु इस बात को स्वीकार नहीं करने को तैयार थे और न ही जनता को स्वीकार करने दे रहे थे। उनके इस भ्रम का निवारण करने के लिए अल्लाह अकबर, अल्लाह कबीर, धानक कबीर, जुल्हा कबीर ने कहा था कि मैं मगहर में प्राण त्यागूंगा और तुम देख लेना आकर के, और अपने जंतर मंत्र, अपने सारे ज्योतिष लगा लेना कि उस स्थान पर मरने वाला व्यक्ति कहाँ जाता है। ऐसा ही किया गया। दोनों राजा पहुंच गए, उनकी सेना साथ में थी और बहुत से दर्शक वहां पहुंच गए। एक चादर नीचे बिछाई परमात्मा ने, एक चादर ऊपर ओढ़ ली, और जब देखा कि दोनों तरफ से सेना खड़ी थी, परमेश्वर ने पूछा, भी बिजली खां पठान और वीरदेव सिंह बघेल, तुम दोनों अपनी अपनी सेना क्यों लाए हो? उन्होंने तो नीची गर्दन कर ली, क्योंकि उनके गुरुजी थे, उद्देश्य अपना बता नहीं पाए। उनका उद्देश्य ये था कि मुसलमान भाई कह रहे थे कि ये हमारा पीर है, हम इनका अंतिम संस्कार मुसलमान रीति से करेंगे। हिंदू कह रहे थे ये हमारे गुरु हैं और हम इनका अंतिम संस्कार अपने धर्म के अनुसार करेंगे, इनको नहीं करने देंगे। दोनों ने ये ठान रखी थी, यदि सीधी हाथों बात नहीं बनेगी तो हम युद्ध करके सबको प्राप्त करेंगे। तो परमात्मा तो अंतर्यामी थे, उन्होंने पूछा, भाई ये सेना और साथ में हथियारों की क्या आवश्यकता थी, मेरे पास आए तुम। दोनों बिजली खां पठान मुसलमान और वीरदेव सिंह बघेल हिंदू राजा ने नीची गर्दन कर ली, नहीं बोले। दूसरे मुसलमान और हिंदू जो मुठड़ से थे, बहुत से ऐसे होते हैं जिनको कोई धर्म कर्म का ज्ञान नहीं होता, वो आपस में कहने लगे कि हम आपका अंतिम संस्कार मुसलमान रीति से करेंगे। हिंदू कहने लगे नहीं करने देंगे आपको, हम इस सब को अपने गुरु जी के शरीर को हिंदू रीति से इसका अंतिम संस्कार करेंगे, तुम्हें नहीं हाथ लगाने देंगे, चाहे कुछ भी करना पड़े। तो परमात्मा ने कहा, रे वीरदेव सिंह और बिजली खां, मैंने यही शिक्षा दी थी आज तक कि तुम इस मिट्टी के ऊपर लड़ मरना। खबरदार, जब तुमने ऐसी गलती की तुम देख लेना तुम्हारी खैर नहीं होगी। और फिर ऐसे करना, मेरे शरीर को, वैसे तो इसमें शरीर नहीं मिलेगा तुमने, फिर भी एक चादर तुम ले लेना, एक मुसलमान एक हिंदू, एक चादर नीचे है, एक मेरे ऊपर ओढ़ दूंगा मैं, और बीच में जो 100 मिला इसको बेशक 2 टुकड़े कर लेना, पर बेटा लड़ियो मत तुम, नहीं तो मेरा कलंक लगेगा। दोनों एकदम शांत हो गए, लेकिन मन में न्यूं था कि गुरु जी ने शरीर छोड़ने दो, फिर देखेंगे। अब थोड़ी देर में क्या हुआ कि एक चादर नीचे बिछाई, एक ऊपर ओढ़ी। कुछ देर में देखा ऊपर आकाश से आकाशवाणी की कि भी देख लो पंडितों, मैं जा रहा हूँ अपने सतलोक में, तुम्हारे स्वर्ग से भी बहुत आगे, तुम्हारी जन्नत से भी आगे जा रहा हूँ, जो अमर लोक है, शाश्वत स्थान है, जहाँ कभी मृत्यु नहीं होती, और मैं वहीं से आया था। ऊपर देखा परमात्मा ऊपर जा रहे हैं, सह शरीर ऊपर जा रहे हैं। चादर उठा के देखा तो नीचे सुगंधित फूल मिले, जैसे ताजे तोड़ कर लाए हों बगीचों से। हिंदू और मुसलमान आपस में गले मिल गए, रोए बुरी तरह बालकों की तरह, और कहें हम कितने नीच थे, हम कितने निकम्मे हैं। उनको अंतिम समय भी सुख नहीं दिया, और वो तो अल्लाह थे, अल्लाह अकबर थे, वो तो वो गए, फिर वो ओझल हो गए। पहले तो खूब रोए सारे आपस में गले मिलकर, हिंदू और मुसलमान। पुण्यात्माओं, ये समर्थ है, ये समर्थ परमात्मा, कादिर परमात्मा है। यदि उस दिन वो लीला नहीं करते, वैसे तो कहीं से भी जा सकते थे, सह शरीर अचानक जा सकते थे, वो उनको मालूम था ये लड़ मरेंगे बोले बालक, और मेरे को कलंक लगेगा। और पहले काफ़ी ज्योतिषों ने ये बताया था कि इस महीने में, माँ के महीने में, और वहाँ पर ऐसे इस बहुत बड़ी आपत्ति है, एक बहुत भयंकर घटना घटेगी, लेकिन वो परमात्मा ने टाल दीवा घटनी थी। और पुण्यात्माओं, महाभारत से भी जबरदस्त युद्ध हो जाता, ग्रह युद्ध छिड़ जाता, हिंदू और मुसलमानों का कटका मर जाते। उस परमात्मा ने वह होनी भी अनहोनी कर दी, टाल दी। और हमारे भगवान श्री कृष्ण एक महाभारत नहीं टाल सके, जहाँ 18 करोड़ व्यक्ति कटका मर गए, क्योंकि वो काल के अधीन थे। ये काल के बाप हैं, वो अल्लाह अकबर हैं, ये पूर्ण परमात्मा है,
और इसके ऊपर वो सारी कुरान शरीफ की जो सूरत इखलास है 112 उसकी आयत 1 से 4 पूरी खरी उतरती है। तो पुण्यात्माओं पहचानो इस अल्लाह अकबर को, उस पूर्ण परमात्मा की पूरी जो यथार्थ भक्ति यथार्थ ज्ञान इस दास के पास उपलब्ध है। आ जाओ, हिंदू सिख ईसाई और मुसलमान सबके लिए दरवाज़ा खुला। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।